अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जमात और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आजकल माहौल के एतबार से और ज़रूरत के एतबार से और ख़ुद आदमी की हिफाजत के एतबार से और आदमी की तकलीफ़ात, मुसीबतों, परेशानियों का इज़ाले और इन परेशानियों से बचने का अगर कोई वाहिद रास्ता जो इंसान के बिल्कुल बस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र जब आदमी करता है ऐसी सूरत में उस आदमी के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से गायबाना मदद होती है। अल्लाह ताला की जानिब से उस इंसान के लिए इत्मीनान और सुकून अल्लाह ताला अता फरमाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के लोगों दिलों का सुकून, दिलों का इत्मीनान, दिलों की बहाली, दिलों का सुकून अगर किसी चीज़ में रखा गया है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र में है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र जब आदमी करता है तो सिर्फ अल्लाह ताला का ज़िक्र करने से ना इंसान का ही फ़ायदा है, अल्लाह ताला का कोई फ़ायदा तो है नहीं। यह और बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र जब आदमी करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए मदद का इंतज़ाम फरमाता है। और जब आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करता है ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उसके लिए इत्मीनान और सुकून और सकीनत नाज़िल फरमाता है। तो लिहाजा बहैसियत मुसलमान हर इंसान के लिए चाहिए कि बहुत सारे ऐसे अज़कार हैं, आप बड़े बड़े अज़कार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ये भी अज़कार, इसकी भी बड़ी फजीलतें हैं। ला हौला वला कुव्वत, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अला अदुल्लुका, ऐ अबू मूसा, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़ज़ानों में से ख़ज़ाने की खबर न दूँ? अला अदुल्लुका मिन कुल कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्ना, जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाने की खबर न दूँ? अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बतलाइए वो क्या है? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह जितने लोग ये मेरी बात सुन रहे हैं आप तमाम को इंशाअल्लाह ये याद रहेगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन एहतिमाम हमारा नहीं है। याद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसका एहतिमाम नहीं करते, उसका जिक्र नहीं करते। तो लिहाजा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। कोई भी मामला दीन का हो या दुनिया का हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद का होना ज़रूरी है। तो ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के अंदर यही तज़किरा किया गया है, चाहे कोई गुनाह का काम हो चाहे या नेकी का काम हो, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुआवनत हमारे साथ शामिल हाल ना हो, ना तो मैं गुनाहों से बच सकता हूँ, ना मैं नेकियों में सबकत ले जा सकता हूँ। तो ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का आदमी को हमेशा, फिर देखो आजकल क्या है, बहुत सारे लोग बेकार की बक बातें करने के वास्ते कट्टे कोने उधर मिल गए बोले तो माशाअल्लाह इतनी बातें कर लेके बैठ जाती, बेफजूल, ना तो कोई फ़ायदा होने वाला है
न दीन का न दुनिया का। बैठ कर गिल्ले गुजारे करने के बजाय आदमी क्या है, इन जिक्र अस्कार का एहतमाम करे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। ये सारे जो अज़कार हैं इंसान के लिए फ़ायदेमंद। कितना बड़ा जिक्र है। अल्लाह ताला का अल्लाह ताला की अगर मदद हो तो मैं गुनाहों से बच सकता हूँ, अल्लाह ताला की मदद हो तो मैं नेकी में सबकत ले जा सकता हूँ, यही मतलब हुआ। तो लिहाजा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। और उसके बाद आइए और एक दुआ है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, वो दुआ सय्यदुल इस्तिग़फ़ार। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी अना अब्दुका अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूअ लका बिनिअमतिका अलैया अबूअ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ये दुआ कितनी प्यारी दुआ है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे भाइयों फजीलत कितनी बड़ी है। देखो ये दुआ की फजीलत कितनी बड़ी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई आदमी फजर की नमाज के बाद सुबह के वक्त अगर कोई आदमी इस दुआ को एक मरतबा पढ़ ले, अगर कोई सुबह में फजर के बाद दुआ एक मरतबा सय्यदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर वो शाम होने से पहले मर जाता है अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत। और अगर कोई आदमी शाम में पढ़ ले, सुबह से पहले उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाता है। सय्यदुल इस्तिग़फ़ार क्या भी अम्मा बोले 3.5 लाइन की दुआ है। बैठ को वक्त निकाल को जितना बेकार के आलतू फालतू हरकतें करने में वक्त निकालते ना, ये दुआएं सीखने के वास्ते वक्त निकालना चाहिए। कितनी बड़ी फजीलत। शाम में पढ़ ले, सुबह से पहले इंतकाल हो जाए जन्नत, और सुबह में पढ़ ले शाम से पहले इंतकाल हो जाए जन्नत। ये जिक्र अस्कार की फजीलत हमारे लिए फ़ायदा, अल्लाह ताला का तो अल्लाह ताला की अब हम बयान कर रहे हैं, साथ में हमारा फ़ायदा। और एक दुआ अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो आदमी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम, जो आदमी इस दुआ को सुबह में पढ़ ले इंशाअल्लाह शाम तक उसे कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती इंशाअल्लाह। ये दुआ की फजीलत। कौन सी दुआ? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। शायद यहाँ पर जो बोर्ड लगे हुए हैं इसमें दुआ होगी, शायद पढ़ो दुआ है। कन्नड़ा में लिख ले, पढ़ लो, देख को पढ़ को, क्या बोलते हो, बैठ कर को पढ़ना जरूरी नहीं, तुम्हें देख को पढ़ सकते। कन्नड़ा में लिखने, कन्नड़ा आता आपको, कन्नड़ा में लिख लो, पढ़ लो, एहतिमाम करो। और एक दुआ अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो आदमी सुबह में रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीनहु व बि मुहम्मदिर रसूला, और एक हदीस में आता है मुहम्मदिन नबिय्या। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीनहु व बि मुहम्मदिन नबिय्या, ये 3 लफ्ज़ सुबह में जो आदमी पढ़ लेता है अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह, कितनी बड़ी खुशखबरी देखिए। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं इस बात का ज़ामिन हूँ कि मैं उसको उसका हाथ खींच के पकड़ के ले जाके जन्नत में दाखिल करूँगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी उसका हाथ पकड़ के ले जाके उसको जन्नत में दाखिल कर रहे हैं। कितनी बड़ी फजीलत दुआ की। अल्लाह के नबी उसको लेकर जाकर जन्नत में छोड़कर आ रहे। अल्लाह अकबर। ये सारे फजीलत, बहुत सारे जितने अज़कार हैं, बड़े बड़े छोड़ो, छोटे छोटे अज़कार की बड़ी फजीलत। आप पेशाब को बैतुल खला जाते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला आने जाने की जो दुआएं सिखलाई हैं, ये बहुत भारी दुआएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, इसकी बड़ी फजीलत है। आदमी को नापाक जिन्नो शयातीन जो होते हैं बाथरूम वगैरह में, अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाता है। और इसी तरह नज़र बद का मामला बड़ा अजीब व गरीब मामला है। नज़र बद हक़ है मेरे भाई, नज़र लगना ज़रूर लग सकती है, इसमें डाउट नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लौ काना साबिक़ुल क़द्री लकाना ऐन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तकदीर को
पीछे छोड़ने वाली अगर कोई चीज़ होती ना, वो नजर बद होती, बुरी नज़र। कोई चीज़ आपको अच्छी लगे ना, सबसे पहले क्या करो, माशाअल्लाह बोलो, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला। एक माशाअल्लाह कोई बच्चा आपको अच्छा लग रहा, प्यारा छोटा बच्चा है, उसके वो कैसा कितना अच्छा है, वो छोड़कर माशाअल्लाह ये बोलना, हाँ ये नज़र होने का। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन को नवासों को लेकर अल्लाह के नबी बैठे हुए थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आने के बाद अल्लाह के नबी पूछते हैं, अल्लाह के नबी ऐसे लग रहा है बड़े बड़े परेशान हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे नवासे हसन हुसैन ज़रा बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं। हाँ हम जानते हैं, इसीलिए हम आपके लिए आपके पास आए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दुआ सिखाते दम करने के लिए, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति व मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मति व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। हर बुरी नज़र से, हर हसद करने के वाले हसद से हम जो ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के पनाह आते हैं। जैसे अल्लाह के नबी ये दुआ दम करके बच्चों पर फूंकते हैं, फ़काना यलअबान फ़क़ामा यलअबान, दो हसन हुसैन फौरी तौर से उठ कर जो ना खेलना शुरू कर देते। बच्चों मौलवी साहब के पास लागो दम करना क्या भी नहीं है, तुम ना सूर्य आती दूर दुआएं आती, पढ़ को बच्चों को फूको। फजर के वक्त हो, मगरिब के बाद हो, कुल अल्लाह का सूरा, कुल अज़ बिन नास का सूरा, कुल अज़ बिरब्बिल फलक का सूरा, ये पाबंदी से 3-3 मरतबा पढ़ो। ऐसी सूरा कोई जादू का असर नहीं होता इंशाअल्लाह। और एक दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जो आदमी सुबह में 10 मरतबा, शाम में 10 मरतबा पढ़ लेता है, वो जो सामने बैठा के जादू करे तो जादू होता नहीं उससे। ये सारे अस्कार हैं। दुआओं का है तो हमारे पास नहीं, लेकिन आज हमारे पास क्या करते हैं, किसी की पाँव में दर्द, किसी कमर में दर्द, क्या की हो रहा बोले तो सीधा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो फौरी तौर से बाबा के पास चले गए, वहाँ पर चले गए, मौलवी साहब करने गए, तावीज़ ला ले लिखा लिए, कोई इनकी रट्ठे में कले में बांध लिया, कोई इनकी रट्ठे में बांध लिया, कोई गले में डाल लिया, कोई इनकी पाँव में बांध लिया, कोई इनकी रान में धागा बन लिया। ये शिर्क है ना। ये धागे लटका लेने से कुछ असर होने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया वो उसने शिर्क किया। तावीज़ का लटकाना ये शिर्क है, तावीज़ का लटकाना ये शिर्क है। किसी भी तरीके के तावीज़, ना तुम्हें सूरे पड़े तो तावीज़ भी टंगा सकते, ना कुरान भी टंगा नहीं सकते। आपको चाहे दुआओं का एहतिमाम, दुआ ही करो और दुआ का एहतिमाम करो। उसके बजाय हम जो ना तावीज़ पलीते, अल्लाह जाने क्या क्या बला बदतर ऐसे वाक़ियात हमारे सामने आते हैं, नऊज़ बिल्लाह क्या बताए, जिससे ये तावीज़ पलीतों के चक्कर में पड़ने वाले अक्सर लोग गुमराह हो गए। आपको खुद अल्लाह के नबी ने दुआओं का एहतिमाम सिखलाया, दुआएं सिखलाई, आप दुआओं का एहतिमाम करें। अपने बच्चे आपके घर में, उनको पढ़ के दुआएं दम करके आप खुद फूकें। कुल अल्लाह का सूरा है, कुल अज़ बिन नास, कुल अज़ बिरब्बिल फलक पढ़ें, बच्चों पर दम करें। तो लिहाजा ये जो जिक्र अस्कार है ना, इसकी बड़ी फजीलत है। ये कम तो कम नहीं, ये हथियार है, ये अस्कार हथियार है हमारे लिए। हम हर शर से महफूज रख सकते हैं, हर बुराई से बच सकते हैं, हर हासिद के हसद से बच सकते हैं, हर शरीर के शर से बच सकते हैं। शर्त क्या है? कामिल भरोसा अल्लाह पर करें और उसके बाद दुआओं का एहतिमाम करें। दुआएं भी पढ़ रही मौलवी साहब, सब भी कर रही, लेकिन क्या असर ही छोड़ा नहीं। उसके बाद मौलवी साहब करें जाके तावीज़ बन ले गए, कौन की वहाँ गया, कौन की यहाँ गया, ये शिर्क है। इससे बचने की कोशिश करें। यकीन जानिए, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो कामिल भरोसा अल्लाह पर करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह ताला दुआ, अल्लाह ताला मुझे आप तमाम को कहने वालों को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा कई और सुनी बातों पर अमल पर होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ज़िक्र अस्कार की अहमियत को समझते हुए ज़िक्र अस्कार का एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हासिदों की हसद से महफूज फरमाए, शरीरों के शर से महफूज फरमाए और हमें सुबह शाम के जो भी अस्कार हैं, अल्लाह हमें बेकार की गपशप करने के बजाय इन ज़िक्र अस्कार का एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।